रात 1:47 की आखिरी ट्रेन रात के ठीक 1:40 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 4 लगभग सुनसान था। ठंडी हवा के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मैं यानी आदित्य दिल्ली से अपने गांव लौट रहा था। यही आखिरी ट्रेन थी, रात 1:47 की एक्सप्रेस। स्टेशन पर बस एक चाय वाला था जो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहा था। मैंने उससे पूछा, भैया ये ट्रेन आएगी ना? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आएगी तो, लेकिन इसमें चढ़ने से पहले सोच लेना। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। डिब्बे पुराने थे, खिड़कियों पर धूल जमी हुई थी और अंदर हल्की पीली लाइट टिमटिमा रही थी। मैंने डिब्बा S2 में कदम रखा। हैरानी की बात यह थी कि पूरा कोच खाली था। सिर्फ आखिरी सीट पर एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं पानी की बोतल निकाल ही रहा था कि अचानक उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, बिना पुतली के। उसने धीमे से कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, क्यों? वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। ये ट्रेन सिर्फ उन्हीं के लिए चलती है जो कभी घर नहीं पहुंच पाए। इतने में ट्रेन अचानक रुक गई। बाहर देखा तो न कोई स्टेशन था, न लाइट, बस घना अंधेरा। मैंने डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी कोच में बैठे सभी सीटों पर लोग दिखाई देने लगे। खून से सने चेहरे, टूटी हड्डियां और खाली आंखें। सब एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे साथ हो। मैं चीख पड़ा। अचानक मेरी आंख खुली। मैं स्टेशन की बेंच पर लेटा था। पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। सुबह हो चुकी थी। वही चाय वाला पास खड़ा था। मैंने हाँफते हुए पूछा, वो ट्रेन? वो गंभीर होकर बोला, बेटा, रात 1:47 की ट्रेन 20 साल पहले एक हादसे में जलकर खत्म हो चुकी है। तब से वो सिर्फ आती है लेने। मेरे हाथ में टिकट था, उसी ट्रेन का। और टिकट पर तारीख थी, आज की नहीं बल्कि मेरी मौत की।